अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मेक बायोलॉजी इजी। आज के हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, कौन सी तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रो में आते हैं और कौन से यूकैरियोट्स में आते हैं, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल्स, ये सब कुछ आपको पता लगेगा आज की इस वीडियो में। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। But before moving on to the lecture, please make sure to subscribe my channel, like my video and share it with your friends as well. Now let's start the lecture. सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स को कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। इनको डिफाइन करने से पहले हम अगेन इसके पहले नेम के ऊपर फोकस करेंगे। So let's have a look. ये जो नेम है ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला है हमारे पास प्रो और दूसरा है हमारे पास कैरियोट्स। ठीक है, तो प्रो जो है उसकी मीनिंग होती है फर्स्ट या अर्ली, वो जो पहला हो या पुराना हो। ठीक है, और दूसरा वर्ड है कैरियोट्स जो कि बेसिकली किससे ड्राइव हुआ है, कैरी ऑन से। ये असल वर्ड है कैरी ऑन जिसके मीनिंग होते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो कैरियोट्स को किससे निकाला इन्होंने, कैरी ऑन से, तो क्या बन गया, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट न्यूक्लियस या अर्ली कमिंग न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए ये एक डायग्राम है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल की है। प्रोकैरियोट्स में और प्रोकैरियोटिक सेल में ये फर्क है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को कहते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को कहते हैं जो प्रोकैरियोट्स के पास होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डेफिनेशन देख लेते हैं। Those organisms which don't possess true and complete nucleus in their cell, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास कंप्लीट और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है वो कहलाते हैं हमारे पास प्रोकैरियोट्स। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी तो आपको बहुत जल्दी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब टेलीफोन इन्वेंट हुआ था तो उस वक्त जस्ट वो आपकी वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने में मदद देता था। मतलब इधर से आपने फ़ोन किया उधर से सुन लिया गया। लेकिन आज आप अपने पास मौजूद स्मार्टफोन को देखें, उसके अंदर कितने ज़्यादा न्यू फीचर्स हैं उस वक्त के लिहाज से। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, उसके अंदर एडवांसमेंट आती रहती है। जब भी कोई चीज़ न्यू होती है ना तो वो कैसी होती है, सिंपलेस्ट होती है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहले आए हैं। ये माना जाता है कि वर्ल्ड में जो सबसे पहले जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है वो प्रोकैरियोट्स से स्टार्ट हुई है। तो इसलिए इनके पास क्या थी, न्यूक्लियस की सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट टाइप थी। तो इसलिए क्या था, इनका न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं था। और इनका न्यूक्लियस कंप्लीट क्यों नहीं था, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी और ना ही न्यूक्लियोलस था। न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको शेप देती है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, वो इनके पास नहीं था। और अंदर न्यूक्लियस के एक और प्रोमिनेंट मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियोलस कहलाता है, वो भी नहीं था। ठीक है, तो इनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। क्यों, क्योंकि उसके पास ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और ना उसके पास न्यूक्लियोलस था। इनके पास जो डीएनए है ना वो क्वाइल्ड या सर्कुलर होता है और किसके बगैर, प्रोटीन्स के बगैर होता है। ठीक है, क्या होता है इनका डीएनए, प्रोटीन्स के बगैर होता है। और एक मास होता है जहाँ पर ये डीएनए प्रेजेंट होता है, जिस जगह ये प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन देख लेते हैं। An irregular shaped region which contains most of the genetic material, ऐसी जगह, ऐसी शेप जो कि इरेगुलर शेप में होती है, उसकी कोई शेप नहीं होती और वहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और ऑर्गेनिज्म का मौजूद होता है। तो उस जगह को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझ लें कि इनके पास न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डोंट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स। अभी मैंने यहाँ बताया कि डीएनए जो है वो किसके बगैर होता है, प्रोटीन के। तो बेसिकली ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो यही वाली प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो क्या, अच्छा हिस्टोन प्रोटीन्स की तरह डेफिनेशन देखने फिर बताती हूँ। दोज प्रोटीन्स विच बाइंड्स विद डीएनए टू मेक अ क्रोमोसोम। अब हिस्टोन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए के साथ बाइंड होती हैं और क्या बनाती हैं, क्रोमोसोम बनाती हैं।
आपने क्रोमोसोम वर्ड सुना होगा, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो क्रोमोसोम से तो कभी ना कभी वाकफियत हुई होगी, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये बनता ही बेसिकली डीएनए और प्रोटीन से मिलकर। अब अगर कहीं पर डीएनए के साथ प्रोटीन होगा ही नहीं तो क्रोमोसोम बनेगा ही नहीं। तो जब वो बनेगा ही नहीं तो उसके बाद न्यूक्लियस भी वहां पर प्रेजेंट कंप्लीट वाला नहीं होगा। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके पास क्या नहीं होती हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होती। यहाँ तक तो ये थारा जिक्र था न्यूक्लियस से रिलेटेड। अब ये न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ बॉडीज होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मौजूद होते हैं सेल के अंदर ही। सेल के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन के पास साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइडी मटेरियल होता है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। और वो कैसी, उनमें कुछ ऐसी होती हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है उनके गिर्द, ठीक है। तो वो वाली ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो उसके अंदर होती ही नहीं है, ठीक है, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, तो ये सब इसके पास प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट है मीजोसोम्स इज प्रेजेंट। अब मीजोसोम क्या है? जो सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, देखें ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कुछ इनफोल्डिंग्स बना लेती है, अंदर की तरफ कुछ मुड़ जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। Some infoldings of plasma membrane responsible for respiration, photosynthesis and nitrogen fixation, etc. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, ठीक है, जो क्या करवाती हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्या है, इनके पास हर चीज के लिए अलग अलग से सिस्टम मौजूद नहीं है। जो चीज इनके पास मौजूद है उसमें इनको अपना सरवाइव भी करना है, रहना भी है। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो मीजोसोम बनती है ना, वो रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस का और नाइट्रोजन फिक्सेशन का यहाँ पे क्या करवाती है, फंक्शन करवाती है, ठीक है। क्योंकि इनके पास अलग से और ऑर्गेनल्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये वाला फंक्शन कौन करवाती है, मीजोसोम करवाती है। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप जाके वहां से वो देख लें पहले कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर। और बैक्टीरिया जो है वो हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक और ये हीट्रोट्रॉफिक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट यूकैरियोट्स। अगेन यूकैरियोट भी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है यू, इसके मायने होते हैं ट्रू, और सेकंड अगेन कैरियोट से, जो कैरियन से निकला है, और उसके मायने हैं न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। ये एक यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम है। Those organisms which possess true and complete nucleus in their cell, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास अब क्या हो गया, ट्रू और कंप्लीट न्यूक्लियस इनके पास बन गया। कैसे बन गया, क्या क्या चीजें आई, जरा देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट था, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस आ गया। हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विद डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद होती हैं डीएनए के साथ, ठीक है, वो वाली प्रोटीन्स जो मैंने बताया आपको जो डीएनए के साथ बाइंड होती हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। हैव ट्रू क्रोमोसोम्स, इतनी ऑब्वियस सी बात है कि हिस्टोन प्रोटीन्स अगर मौजूद हैं डीएनए के साथ तो क्या बनाएंगी, क्रोमोसोम बनाएंगी, एक तरीके का क्रोमोसोम को शेप मिलेगी, ठीक है। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ये खुश खुश सेल है, ठीक है। ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है इनका सेल जो है ना वो फुल एडवांस्ड वाला सेल है, उसके पास सारी अपनी चीजें अलग से मौजूद हैं, उसके पास सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, अपना हर फंक्शन के लिए उसने अलग अलग चीजें रखी हुई हैं, ठीक है।
मीजोजोम रिप्लेस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। अब इधर मीजोजोम की नीड ही नहीं थी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनल्स हैं इनका काम ही मुख्तलिफ फंक्शंस कराना होता है ना भाई। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रेस्पिरेशन का। अब यहाँ पे मीजोजोम रेस्पिरेशन करा रहा था भाई, अब हमें मीजोजोम की ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो अलग से एक और पूरी फैक्ट्री लगा ली रेस्पिरेशन की, तो वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया करवा रहा है। ठीक है, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। वो प्रोकैरियोट सिर्फ यूनिसेलुलर थे, लेकिन ये जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास तमाम प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। तमाम जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स आप देखते हैं वो सब के सब क्या हैं, सब यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, यहाँ एक डायग्रामेटिक एग्जाम्पल है, यहाँ से थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो, ये यूकैरियोटिक सेल है और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बेसिकली मोस्टली यहाँ पर जो है वो बैक्टीरियल सेल को ही लिया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं। ये माना जाता है कि जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो प्रोकैरियोट से ही स्टार्ट हुई है। मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको फ़ोन की कि सिंपलेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो प्रोकैरियोट से स्टार्ट हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आगे जाके एडवांसमेंट आती रही न्यूक्लियस के अंदर, ऑर्गेनल्स के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल बना। अब देखें, इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। देखें, ये एक सेल है, इसके पास ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके पास भी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के पास है। ठीक है, शो नहीं करवाई इन्होंने लेकिन मौजूद। देखें, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोलस यहाँ प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस भी है और उसके साथ न्यूक्लियोलस भी है। लेकिन यहाँ पर ना तो न्यूक्लियस है और ना ही न्यूक्लियोलस है, उसकी जगह क्या है कि इर्रेगुलर शेप्ड मास प्रेजेंट है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स अर्ली कमिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि उनके पास कंप्लीट और ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा, उनके पास जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड वाली नहीं होती हैं। थर्ड ये कि उनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं। ठीक है, और यूकैरियोट्स क्या है, उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। इनके पास न्यूक्लियोलस भी होता है, कंप्लीट ट्रू न्यूक्लियस भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होती हैं। तो ये था कंपैरिजन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है सो प्लीज़ शो मी योर सपोर्ट बाय लाइकिंग माई वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ subscribe to my channel. Allah Hafiz.